अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जनाब, आज की इस वीडियो में मैं दो अहम तरीन मौज़ूआत के ऊपर बात करूंगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि DGISI की एक्सटेंशन के हवाले से कंफर्मेशन आ चुकी है। मैंने 17 जुलाई 2023 को ये खबर दी थी। उस वक्त मैंने ट्वीट की थी मेरे ट्विटर हैंडल पे @SAMMERABBS समर अब्बास। आपको वो पिन ट्वीट में मिलेगी। दूसरा, वो खबर आज सच साबित हो गई है, उसकी कंफर्मेशन आ गई ऑफिशियली। दूसरा, आरिफ अलवी साहब का मैंने इंटरव्यू किया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको इशारा भी दिया था, मैंने उसमें हिंट दिया था कि मैंने आज इंटरव्यू किया है। और मैंने आपको बताया था कि उस इंटरव्यू के अंदर जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मैंने आरिफ अलवी साहब को क्या मैंने तहरीक इंसाफ की तरफ पाया या तहरीक इंसाफ की दूसरी साइड पर पाया, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी आज के इस इंटरव्यू जो मैंने उनके साथ रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस की बर वक्त अपडेट्स मिल जाए करें। बाकी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जनाब, आज मैंने आरिफ अलवी साहब का जो इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में आरिफ अलवी साहब ने एक तो इंतखाबात में शफाफियत के हवाले से उन्होंने ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि इंतखाबात शफाफ होंगे। मैंने आरिफ अलवी साहब से जब पूछा कि आरिफ अलवी साहब, आपको कैसे लग रहा है कि इंतखाबात शफाफ होंगे, कि जब आप ही की माजी और मुस्तकबिल की जमात तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के मेजॉरिटी में जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त गायब हैं या कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ की वफादारियाँ तब्दील हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इंतखाबी रिंग से बाहर हो चुके हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे होंगे, फिर भी आपको कैसे लग रहा है कि इंतखाबात शफाफ होंगे? उन्होंने कहा जी उम्मीद तो करनी चाहिए कि इंतखाबात शफाफ होंगे। बाकी उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इंतखाबात माजी में कब शफाफ हुए हैं, जो इस मरतबा हम शफाफ इलेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि होनी चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों के लिए। तो मुझे एक तो इस बात पर बड़ी हैरत थी, मैं हैरत में मुब्तला हुआ। मैंने बार बार फिर काउंटर करने के लिए, मैंने 2-3 बार क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आरिफ अलवी साहब से एक क्वेश्चन किया तहरीक इंसाफ के वाले से। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, पकड़ दकड़ बाकी मामलात के ऊपर, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आरिफ अलवी शायद कोई स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट देंगे तहरीक इंसाफ के हक़ में। लेकिन आपको भी हैरत होगी ये सुन के, आपको ये इंटरव्यू देख के भी हैरत होगी, मुझे ये बताते हुए भी या मुझे ये इंटरव्यू करते हुए भी बड़ी हैरत हुई कि आरिफ अलवी साहब ने एक मुकाम पर भी तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो तहरीक इंसाफ फेस कर रही है आजकल, एक जगह पर भी उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट नज़र नहीं आया कि जो तहरीक इंसाफ के सूरत हाल को बयान कर रहा हो या जिसमें वो तहरीक इंसाफ का कहीं हमें हमदर्दी कहीं नज़र आ रही हो कि तहरीक इंसाफ के साथ वो कोई हमदर्दी दिखा रहे हैं या तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर भी। मीडिया भी एक अहम फ्रंट है, या उन्हें बात शायद करनी चाहिए थी तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है। यही वजह है शायद कि इमरान खान साहब, वैसे भी उनका लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है इस वक्त, ज़ाहिर है वो जेल के अंदर हैं, कैद हैं, उन्हें कहीं भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, ना अदालती निज़ाम से ना किसी और से। तो आरिफ अलवी के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। और जब उन्होंने 9 मई के वाक़े के 2 रोज़ बाद जब लाहौर में कुछ साथियों के साथ इंटरेक्शन किया था, तो उसमें उन्होंने, जब उनसे पूछा गया था कि कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में आपको लगता है कि वो एंड तक आपके साथ रहेगी, तो इमरान खान साहब ने एक ही नाम लिया था, वो था आरिफ अलवी का। लेकिन लगता है कि इमरान खान इसमें भी शायद गलत साबित होंगे कि आरिफ अलवी साहब मुझे उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरते हुए नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान रिसेंटली जेल के अंदर से 2-3 मरतबा अपने बयानात के अंदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ शदीद मायूसी का इजहार कर चुके हैं, शदीद आरिफ अलवी के ऊपर नाराज़गी का इजहार अपना कर चुके हैं कि आरिफ अलवी को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए थी, वो उनका आइनी ज़िम्मेदारी थी, उससे वो नबद आज़मा नहीं हो सके, आइनी ज़िम्मेदारी उन्होंने बतरीके ऐसा नहीं निभाई, उसमें उन्होंने कोताही बरती है। फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, वर्कर्स के साथ, लीडरशिप के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके ऊपर आरिफ अलवी अपना एक इफेक्टिव रोल प्रेसिडेंसी में बैठते हुए, रियासत के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए नहीं अदा कर सके। शायद यही वजह है कि वो अभी तक ऐवान सदर में कंटिन्यू कर रहे हैं, वरना इत्तला तो ये थी कि आरिफ अलवी साहब का जून टेन्योर पूरा होगा नवंबर में, सितंबर में, उसके फ़ौरन बाद जो है उन्हें ओहदे से घर भेज दिया जाएगा कि जबरी तौर पर कि भाई आप ऐसा करें कि मुस्तफ़ी और घर चले जाएं। और फिर शायद सादिक संजरानी साहब को रिमेनिंग टेन्योर के लिए, जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते, बीइंग चेयरमैन सेनेट, वो कायम मुकाम सदर के तौर पर कंटिन्यू करें। लेकिन आरिफ अलवी साहब का कंटिन्यू करना एक बड़ी हैरानकुन चीज़ थी कि उन्हें किसी किस्म का दबाव डाल के ओहदे से नहीं हटाया गया। तो उसकी वजह यही थी कि जब बंदा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो आपको इतना बड़ा फिर मसला नहीं क्रिएट करना पड़ता कि आप उसको ओहदे से हटाने की बात करें। लगता है कि आरिफ अलवी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आज के इंटरव्यू में भी ये गलत भी हो सकती है कि मुझे कहीं भी आज वो तहरीक इंसाफ के हक़ में कोई बात करते हुए नज़र नहीं आए, तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ते हुए मुझे नज़र नहीं आए, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ, जो लीडरशिप के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वो मजम्मत करते हुए या उससे बुरा भला कहते हुए या उसके ऊपर ज़रा भी अपनी
डिस्कम्फर्ट का इज़हार करते हुए नजर नहीं आए। इवन जब इन्होंने उनसे पूछा इमरान खान के केसेस के बारे से कि इमरान खान जो हैं वो अभी कैद में हैं, वो इंतखाबात पत्नी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उनके बारे में आपकी क्या राय है, तो आरिफ अलवी ने कहा जी कि जो कुछ भी इमरान खान के साथ हो रहा है वो अदालतों में मामला है, अदालतें जो है वो इस पर उम्मीद है कि बेहतर फैसला करेंगी। और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान जो है वो अदालतों में अपने केसेस का सामना करें। सिंपली उनका मैसेज ये था कि भाई जो कुछ हो रहा है खान साहब, अब आप अदालतों में उस चीज़ को फेस करें और भुगतें। तो ये इस पर मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि उन्होंने इस पर कोई स्ट्रॉन्ग वर्डेड बात नहीं की। कह सकते थे कि भाई इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ परसिक्यूशन हो रही है, उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, बाकी बातें, इस पर उन्होंने ऐसी कोई बात भी नहीं की। बाकी एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी, रिसेंटली जो एक आई थी इक्वीवोकली एक ही तरह का बयान दिया था उस्मान डार साहब ने भी और सदाकत अब्बासी साहब ने भी, जब उनके इंटरव्यूज़ हुए थे स्पेशल हालात में होने वाले इंटरव्यूज़ की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें दोनों ने कहा था कि इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के तकर्रर की मुखालफत की थी, बड़ी शदीद किस्म की, वो नहीं चाहते थे कि वो बने, उन्होंने लॉन्ग मार्च पे इसीलिए किया था। तो आरिफ अलवी साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही इमरान खान ने कभी मुखालफत की, ना उन्होंने ऐसी कभी कोई बात की कि मुखालफत करनी है आसिम मुनीर की। ये आरिफ अलवी साहब का वर्जन है। मेरी राय इस पर थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि इमरान खान साहब की राय जो है वो फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। फैज़ हमीद साहब जब नहीं बन सके थे तो उसके बाद उनकी ख्वाहिश थी बाजवा साहब के थ्रू कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को आर्मी चीफ बना दिया जाए। तो आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि आप जनरल बाजवा साहब के पास मुझे भेजा था इमरान खान साहब ने, मैं गया था जब उनके पास, वो उस वक्त बाजवा साहब ने कहा था कि भाई हमारी कोई भी किसी किस्म की पर्सनल जो है राय या लाइकिंग नहीं है, जिसको भी बनाया जाता है वो बन जाए। लेकिन बाजवा साहब का मुझे पता है कि बाजवा साहब ने मुखालफत की थी आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने की, वो भी साहिर शमशाद मिर्ज़ा को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। चूँकि बाजवा साहब के जो समधी हैं साबिर मिट्टू साहब, वो आगे साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब के भी समधी हैं, तो एक राउंड में घूम के एक रिश्तेदारी उनकी वहाँ पे बनती है। तो उनकी पसंद जो है चॉइस जो है बाजवा साहब की, वो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब थे, जो कि नहीं बन सके, फिर वो जॉइंट चीफ बन गए। तो इस पर था तो सही एक मामला तहरीक इंसाफ के अंदर। बाकी जब मैंने पूछा आरिफ अलवी साहब से कि मियां नवाज शरीफ आजकल एक घर पे इशाइया देने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि इशाइया दिया जाए, इसमें तहरीक इंसाफ को भी दावत दी जाएगी, तो क्या तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए? तो आरिफ अलवी साहब ने कहा बिल्कुल जाना चाहिए, तमाम जमातों को जाना चाहिए, तमाम जमातों को मिलकर बैठना चाहिए। अच्छी बात है, तमाम जमातों को मिलकर बैठना चाहिए। लेकिन इमरान खान से जब पूछा जाए शायद कि नून लीग के इशाइये में, नवाज शरीफ के इशाइये में तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो शायद इमरान खान उससे मना कर दे कि नहीं जाना हमें, लेकिन आरिफ अलवी साहब की राय के जाना चाहिए। अच्छा, ये तो सारी होगी मेरी ऑब्जर्वेशंस आज के इंटरव्यू के अंदर। मेरी जो मुलाकात हुई थी आरिफ अलवी साहब से एक महीना पहले, मैं इस पर थोड़ा सा उन्हें मार्जिन दे रहा हूँ, थोड़ा नहीं बल्कि ठीक ठाक मार्जिन दे रहा हूँ। वो इसलिए दे रहा हूँ कि आरिफ अलवी साहब ने कुछ अर्सा पहले मुझे ये बताया था कि मैं इसलिए कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन तहरीक इंसाफ के हक़ में या इमरान खान के हक़ में नहीं ले रहा कि अगर मैं ऐसी कोई पोजीशन लेता हूँ तो मैं मुतनाज़े हो जाऊँगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इतना मुतनाज़े हो जाऊँ कि मेरी एक्सेस है, मेरी जो बातचीत हो रही है अहम हल्कों के साथ जो कि मैटर करते हैं, जिनसे बात करके मैं इमरान खान को आइंदा इंतखाबात के अंदर स्पेस दिलवा सकता हूँ या तहरीक इंसाफ को स्पेस दिलवा सकता हूँ, मैं उन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहता। मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता कि वो ऑफेंड हो जाए और मैं इमरान खान के लिए जो स्पेस लेना चाहता हूँ अगले इंतखाबात के अंदर मैं वो ना ले सकूँ। तो इसलिए मैं एक गैर मुतनाज़ पोजीशन होल्ड करते हुए, बैलेंस मेंटेन करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें एक मामला ये भी है शायद कि फैसल वाडा साहब ने भी कहा है कि आरिफ अलवी साहब के ओहदे से उतरते साथ ही उनके खिलाफ कुछ केसेस ओपन हो सकते हैं। शायद जिन्हें डराया जा रहा है बार बार इस तरह के बयान देके। आपको पता है कि वाडा साहब कुछ लोगों के, कुछ अहम तरीन लोगों के जो फैसला साज उनके बड़े करीब हैं, तो शायद ये भी हो सकता है कि आरिफ अलवी साहब को बार बार इस तरह के बयान दे के डराया जा रहा हो कि भाई साहब अपनी लाइन पे रहना, ज़रा भी आगे पीछे हुए तो फिर ऐवान सदर से निकलते साथ ही या जेल में लैंड करोगे या फिर अदालतों के चक्कर लगाओगे। तो इस वजह से भी आरिफ अलवी साहब नहीं चाहते कि वो जेल में जाना पड़े या अदालतों के चक्कर लगाने पड़े, तो वो बड़ा सेफ खेल रहे हैं। तब उनका यह था कि मैं इमरान खान के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ। देखते हैं कि ये मामला क्या है। जब वो ऐवान सदर से रुखसत होते हैं तो उस वक्त पता लग जाएगा कि उनकी पोजीशन एक्चुअली है क्या। तो मैं इस पर अपनी कोई राय कायम नहीं करूँगा। आप जो वीडियो देखने वाले हैं बड़े मैच्योर हैं आप लोग, बड़ी ज़बरदस्त आप लोगों का पॉलिटिकल जो है एक आपकी जो है ना सियासी तौर पर आप बड़े बड़े मैच्योर हैं, तो आप बेहतर जाजिए, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि आप आरिफ अलवी साहब किस साइड पे खड़े हुए नजर आते हैं। भाई देव अपना फीडबैक में यानी कि अपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपकी राय क्या है आरिफ अलवी के बारे में। आपको क्या आरिफ अलवी लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर, या आरिफ अलवी अंदर खाना इमरान खान के साथ खड़े हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। दूसरा मैंने ख़बर दी थी 17 जुलाई
23 को इस साल की 17 जुलाई को, जब कहीं पे कोई बातचीत नहीं थी, कोई डिस्कशन नहीं थी DGISI की एक्सटेंशन के हवाले से, तब मैंने खबर दी थी और मैंने बताया था कि मौजूदा जो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उन्हें तोसी देने का फ़ैसला हो गया, बल्कि तोसी दे दी गई है। ये फ़ैसला उस वक्त हो चुका था, शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे। ये चॉइस जो है ये मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की थी कि उनका ये फ़ैसला था बेसिकली कि तोसी दी जाए। इस तोसी की एक बड़ी वजह जो है उस वक्त भी मैंने बताई थी, बड़ी वजह ये थी कि आसिम मुनीर साहब के आर्मी चीफ बनने में नदीम अंजुम साहब ने बड़ा रोल प्ले किया था। जब वो DGISI थे तो आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़, उनके आर्मी चीफ बनने के ख़िलाफ़ इंस्टीट्यूशन के अंदर भी और इंस्टीट्यूशन के बाहर भी, नून लीग के अंदर भी कुछ लोग जो हैं वो लॉबिंग कर रहे थे कि वो आर्मी चीफ ना बने। तो उन्हें तमाम चीज़ों से बाखबर उस वक्त नदीम अंजुम साहब ने रखा था, बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था। तो मैंने बताया था कि आसिम मुनीर साहब जो है आर्मी चीफ जो हैं वो एक मॉरल ऑब्लिगेशन के तहत, शायद एक इखलाकी दबाव के तहत वो हर सूरत में नदीम अंजुम साहब को कम अज़ कम 1 साल की तोसी दे देंगे बतौर DGISI। दूसरे इंतखाबात भी आ रहे हैं, नए बंदे को DGISI लगा के नया तजुर्बा करके शायद आप सूरत हाल को अपने लिए जो है वो इतना ज़्यादा फेवरेबल शायद आप ना भी बना सकें। बाकी बहुत सारे मामला चल रहे थे मुल्क के अंदर, ऐसे सेंसिटिव मामला चल रहे थे, तहरीक इंसाफ के मामला के शायद नए बंदे के ऊपर तजुर्बा शायद ना किया जा सके। लेकिन ज़्यादा जो मामला है वो एक मॉरल ऑब्लिगेशन था, उनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर था कि उनको बड़ा सपोर्ट किया था, तो उन्होंने उनको ओबलाइज किया है इस हवाले से। बाकी ख़बर मेरी जो है वो दुरुस्त साबित हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जुलाई में दी थी खबर 17 जुलाई को कि ये हो गया फ़ैसला कि वो आर्मी के उन्हें तोसी दी जाएगी और तोसी दे दी गई है। मेरी इस खबर की तस्दीक जो है आप देख सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पर @SANNERABBAS समर अब्बास मेरा ट्विटर हैंडल है। वहाँ जाके आप देखें, आपको पिन में ये ट्वीट मिलेगी कि 17 जुलाई 2023 को मैंने ट्वीट की थी कि नदीम अंजुम साहब को बतौर DGISI तोसी दे दी गई है। तो ये फैसला हो चुका था तब। अब जाके निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि भाई उन्हें एक्सटेंशन मिल चुकी है। तो ये जनाब सूरत हाल है, ये मामलात हैं। अगली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, मिस ना कीजिएगा। उसमें मैंने ईसा नकवी साहब के साथ गुफ्तगू की है और हमने डिस्कस किया है कि इस वक्त जो शरीफ ख़ानदान है वो इतने शदीद तरीन सियासी बहरान का शिकार है, तारीख़ के सबसे बुरे सियासी बहरान का शरीफ ख़ानदान शिकार है। नून लीग को पंजाब के अंदर मियां नवाज शरीफ के आने के बावजूद शदीद तरीन पॉपुलरिटी क्राइसिस का सामना है और जो एक्सपेक्टेशन थी कि नवाज शरीफ आके नून लीग को इस बहरान से निकाल लेंगे, नून लीग इस बहरान के अंदर मज़ीद धंसती चली जा रही है। और अब नून लीग के पार्टी के लोगों की बात तो बड़ी दूर, शरीफ ख़ानदान के अपने जो लोग हैं उनके इलेक्शन जीतने के हवाले से लाहौर के अंदर हालात बहुत बुरे हैं। ईसा नकवी साहब ने सर्वे भी किया था, लाहौर का विजिट भी किया था, ऑन द ग्राउंड जाके लाहौर में हालात क्या है। शरीफ फैमिली अब प्लान भी क्या तैयार कर रही है लाहौर से उनको अपने बंदों के, शरीफ फैमिली के बंदों के आने का बड़ा डर है। तो शरीफ फैमिली के बंदों को जितवाने के लिए हर सूरत में क्या प्लान कर रही है नून लीग, क्या वहाँ मुशावरे चल रही है, आपको बताएंगे अगली वीडियो में। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसे मिस ना कीजिएगा। फिलहाल समर बास को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।